कविता, तुम्हारा आज जन्मदिन है। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत दुआएं, बहुत आशीर्वाद। सितंबर में तुम्हारा जन्मदिन होता है 17, इसलिए आज तुम्हें मुबारकबाद दे रही हूँ। ईश्वर करे तुम खूब यश प्राप्त करो, धन प्राप्त करो, सुखी रहो। कविता वो लड़की है जिसने राजस्थान के फालना से कविताएं लिखनी शुरू की और मंचों पर आई। वो खुद मंच पर मेरे साथ बैठी है और उसने कविताएं पढ़ी। इतना अच्छा लिखती है, इतना डूब के लिखती है, राजस्थानी में भी लिखती है, बहुत अच्छा लिखती है। ऐसी कवित्रियाँ बहुत कम होती हैं जो अपना लिखें और उसी को बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत करें। ये सारी खूबी कविता में है। कविता किरण एक ऐसी कवित्री है जिसने पूरे देश में क्या विदेशों में भी नाम कमाया। बहुत अच्छा लिखती है, श्रृंगार में भी लिखती है, वैराग्य में भी लिखती है, वो सामाजिक बातों पर भी लिखती है। बहुत विद्वान है, अच्छी लड़की है और बहुत चरित्रवान, बहुत अच्छी। पूरे मंचों पर जाकर मंच लूट लेती थी। मैं तो सुनती थी कि कोई और जमा ही नहीं सिवाय कविता की। ये तक होता रहा है। मैं भी मंच पे रही हूँ उसके साथ। तब मैंने शुरू सुना था, ठीक है, लेकिन अच्छी लगी थी कि ये कोई कवित्री आई है जो अपना लिख के सुना रही। कितनी बड़ी बात है। आजकल कवित्रियाँ अपना नहीं लिखती हैं, कोई भी उन्हें लिख के दे देता है और वो पढ़ देती हैं क्योंकि गाना जानती है। गाना ज़रूरी नहीं होता है। कविता के लिए कविता के शब्दों पर डिपेंड करता है हर इंसान। उनके शब्द अगर पावरफुल हैं तो ट्यून में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने विचार प्रकट करता है कविता में। ये बहुत नए नए विचारों को ले आती है अपनी कविताओं में और बहुत ही स्वभाव की इतनी अच्छी है कि सबसे मिलजुल के रहती है। मंचों पर भी मैंने देखा है, बहुत ही शालीन, बहुत अच्छी। अपनी कविताएं किस तरह प्रस्तुत करनी है उसको मालूम है। बहुत अच्छी तरह पढ़ती है, बहुत अच्छा लिखती है। ईश्वर उसको खूब लंबी उम्र दे, खूब अच्छी रहे वो और खूब अपना नाम करे, खूब पैसे कमाए, सब कुछ मिले उसे, जीवन में कोई कमी न रहे। ईश्वर करे उसका परिवार और सब खुश रहें, प्रसन्न रहें। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए अच्छी कवित्री है, मन से अच्छी है, इसलिए भाव भी उसके बहुत सुंदर होते हैं। मैं तो बहुत प्रभावित हूँ उससे और उसको आशीर्वाद देती हूँ। ईश्वर करे तुम फलो फूलो, खूब कविताएं लिखो, खूब सुनाओ। कभी मंच पर हम लोग साथ हों शायद, तो हम लोग एक दूसरे को सुनेंगे, देखेंगे। मैं भी लिखती हूँ, आज भी लिख रही हूँ, फिल्मों में भी लिख रही हूँ। लोग भेज देते हैं कि ये गाना चाहिए, तो उस हिसाब से गाना बना देती हूँ। करती हूँ काम। तो काम करना तो बहुत बड़ी बात है, करना ही चाहिए। मैंने काम छोड़ा नहीं, मैं करती हूँ, मैं जाती भी हूँ। जहाँ मेरा मन होता है वहाँ जाती हूँ। अब कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि जिसकी वजह से कविता पढ़नी पड़े जाके मंच पे। मैं अपनी खुशी से जाती हूँ, अच्छा माहौल हो तो वहाँ जाती हूँ। और ईश्वर करे कि बहुत लंबी उम्र हो कविता की। कविता किरण, तुम कविता भी हो, उसकी किरणें फैलाओ सब जगह, खूब नाम करो, यश पाओ, खुश रहो। मेरी तरफ से बहुत आशीर्वाद। खुश रहो। डॉक्टर कविता किरण एक ऐसा नाम, कविता किरण है तो कविता से ही जुड़ाव है। मुझे लगता है कि वो सांस भी लेती है तो उसमें कहीं ना कहीं कविता निकलती है। कविता को ही जीती है। और सबसे बड़ी बात यह है,
इस कोरोना काल में जहां हर कवि, क्या अधिकांश कवि जो हैं दुखी और पीड़ित रहे, इस कोरोना काल को उसने उत्सव बना दिया अपनी कविता के जरिए। कॉफी विद किरण एक नया नाम दिया और सबको, कवियों को बहुत अच्छा लगा, जिसमें कई संगीत साधकों ने इसकी गजलों को गाया और उनको भी इसने एक मंच दिया अपनी कला को प्रस्तुत करने का। हिंदी कहो, राजस्थानी कहो, दोहे कहो, गजल कहो, गीत कहो, इसने हर विधा में अपने आप को ढाला है। फिल्मी जगत से भी अपरिचित नहीं है। उसका एक गीत बड़ा लोकप्रिय हुआ, हाँ, रुमाल आपका, हाथों में आ गया रुमाल आपका। जितनी अच्छी कवित्री है उतना ही अच्छा उसका मन है, उतनी अच्छी ही गृहिणी भी है। सब गुण संपन्न है वो, किरण है, और सूर्य की किरण नहीं है, वो चांद की किरण है, क्योंकि उसकी कविताएं ठंडक पहुंचाती हैं। और जो कविताएं ठंडक पहुंचाती हैं, दिल तक पहुंचती हैं, वो इसीलिए पहुंचती हैं। कविता जब भी लिखती है, जो भी लिखती है, वो दिल से लिखती है। उसके जन्म दिवस की उसको मैं बधाई देता हूं, और इस कोरोना काल में भी वो इसे एक उत्सव की तरह से मनाए और अपनी कविता के द्वारा पूरे देश को और विदेश में अपनी किरणों के द्वारा, कविता की किरणों के द्वारा आलोकित करें हमारे साहित्य संसार को, कविता संसार को। हिंदी काव्य मंच उन्हें पाकर के अपने आप को संपन्न महसूस करता है, धन्य महसूस करता है। पुनः कविता, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। कविता किरण जी का जन्म दिवस आ रहा है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, बहुत बहुत आशीर्वाद। और जब भी कविता जी का नाम आता है सामने, तो हमें तो 2013 और 2018 दोनों के ही उनके यूके के विजिट याद आ जाते हैं। मुझे खासकर वो याद है कि आपकी एक कविता जो बूढ़े लोगों के लिए लिखी गई थी, वो मैनचेस्टर में इतनी पॉपुलर हुई थी कि पूरा स्टैंडिंग ओवेशन मिला था उनको हॉल में। और हालांकि वहां पर क्राउड ज्यादातर मुस्लिम क्राउड थी, और उन्होंने फिर भी इस कविता को इतना एंजॉय किया जो इन्होंने इतने मन से लिखी है। मैं बहुत बहुत इनको आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका इसी प्रकार चलता रहे। और भी जगह इंग्लैंड में, नॉटिंगम हो, बर्मिंगम हो, लंदन हो, स्लाओ हो, स्कॉटलैंड के अंदर एडिनबरा और ग्लासगो हो, उन सब जगहों पे कविता जी इतनी पॉपुलर हैं कि हमारे पास बार बार डिमांड आती है उनको बनाने की। और हम कोशिश करते हैं, हालांकि ICCR हमें नहीं परमिट करता कि किसी भी एक कवि कवित्री को ही बार बार बुलाया जाए, लेकिन हम फिर भी 3 साल के गैप के बाद उनको हमेशा बुलाने की कोशिश करते हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कविता जी आपके जन्मदिन की।
और आपसे फिर बातचीत होती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक विशेष संदर्भ में आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। हमारी हिंदी काव्य मंच की बहुत ही यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी कवित्री डॉक्टर कविता किरण का जन्म दिवस है आज। डॉक्टर कविता किरण से मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध एक लंबे अरसे से रहे हैं, आज भी हैं और शायद जीवन पर्यंत रहेंगे, क्योंकि वो है ही एक ऐसी पर्सनैलिटी कि जो एक बार उनसे मिल लेता है वो उनका हो जाता है। मित्रों, देश विदेश में हिंदी कविता की ध्वजा को जिन्होंने बड़ी सफलता के साथ फहराया है, लोकप्रियता के बुलंदियों पर जिन्होंने अपना मुकाम बनाया है, ऐसी डॉक्टर कविता किरण यशस्वी रहें और यूं ही निर्बाध सतत साहित्य साधना करती रहें। मेरी उनके प्रति यही सारस शुभकामनाएं हैं। जीवेम शरद शतम पश्यम शरद शतम। धन्यवाद। मित्रों नमस्कार। डॉक्टर कविता किरण, जैसा कि उनके नाम से ही ज्ञात होता है कि वे कविता भी हैं और किरण भी हैं। हम सभी जानते हैं कि कविता का संबंध, काव्य का संबंध हमारे हृदय से होता है। जो ललित कलाएं हैं उनमें काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो जो काव्य है, जो कविता है, जो हमारे हृदय की धड़कनों के साथ चलता है, तो ऐसी कविता है। तो कविता जो मन को आलोकित करती है, कविता जो हृदय को आलोकित करती है, मन के अंधकार को मिटाती है, हमें अध्यात्म, प्रेम, प्रकृति, ये सभी जो इस संसार के उपादान हैं उन सब से परिचित कराती है। ऐसे डॉक्टर कविता किरण, उनके जन्म दिवस पर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वे किरण भी हैं, हम सभी जानते हैं कि किरण जो है वो चंद्रमा की हो तो चांदनी बनकर आती है, अगर सूर्य की किरण हो तो वो धूप बनकर आती है, रोशनी बनकर के आती है हमारे जीवन के अंदर। ये सारे संसार को आलोकित करती है, बिना सूर्य की किरणों के, बिना चंद्रमा की किरणों के, या और भी यहाँ तक कि जो हमारे दीपक होते हैं उनकी जो ज्योति होती है उनमें भी किरणें होती हैं जो चारों तरफ जाती हैं और हमारे अंधकार को दूर करती हैं। तो अंधकार चाहे बाहर का हो या हमारे भीतर का अंधकार हो, इनको दूर करने के लिए कविता भी चाहिए और किरण भी चाहिए। मैं देखता हूँ, जब से मेरा परिचय हुआ है कविता किरण जी से, तब मैं जानता हूँ कि उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो हमारे जीवन के अंधकार हैं, जो हमारे बाह्य अंधकार हैं या हमारे भीतरी अंधकार हैं, उन सबको दूर करने की कोशिश की है। संसार की अनेक विसंगतियों को, अनेक सामाजिक विसंगतियों को उन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया और उन पर अपनी श्रेष्ठ रचनाओं के माध्यम से एक ऐसा प्रहार किया जिससे कि ये सारे के सारे जो विसंगतियां हैं, सारी की सारी विसंगतियां हैं वो खत्म हो जाए। जैसे उनकी कविता है वृद्धाश्रम नाम से, हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कविता, बहुत ही लोकप्रिय कविता है, सारे संसार में उस कविता की गूंज है। तो हमारे समाज की विसंगति, जो वृद्ध लोग हैं उनको उनके औलाद वृद्धाश्रम में छोड़ आती है, किस तरह से वो क्या महसूस होता होगा, क्या अनुभूतियाँ होती होंगी उन वृद्ध लोगों की जिनके जो भी संतान को पालती हैं और उसके बाद संतान उनको छोड़ आती वृद्धाश्रम में। ऐसी श्रेष्ठ रचना उनकी आप हम सभी लोगों ने सुनी है। जब मंच पर सुनाती हैं तो लोगों की आंखें भर आती हैं, लोगों को क्षोभ होता है, तो लगता है कि क्या हो रहा है समाज के अंदर। तो इस तरह से उनकी कविताएं जो सामाजिक विसंगतियां हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिलाती हैं। ये उनकी प्रेम कविताएं भी, जो हमारे जीवन के अंदर प्रेम भरती है, और जब हमारे जीवन के अंदर प्रेम होता है तो संसार से नफरत नहीं कर सकते हम।
प्रेम ही वो तीर है जो नफरत के सीने पर जाकर लगकर दूर कर देता है। प्रेम ही वो पुष्प है जिसकी सुगंध से सारा संसार महकता है। प्रेम ही वो अध्यात्म है जिसके कारण से हम परमात्मा से मिल सकते हैं। कविता किरण ने प्रेम संबंधी अनेक रचनाएं लिखी है। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, मैं लड़की 16 साल की। हम लगातार उनको देख रहे हैं। वे किसी भी रूप में हों, कभी भी हों, उनकी चंचलता वही है जो लड़के 16 साल की लड़की में होती है। वो सच्ची कहती है, मैं लड़की 16 साल की। अनेक मंचों पर उनको सुना, उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उनको पढ़ा। विदेश यात्राएं भी उन्होंने बहुत की और पिछले वर्षों में यूके में जो कि यात्रा हुई, वहाँ के डॉक्टर माननीय श्री केवीएल सक्सेना साहब ने एक टीम बुलाई थी हिंदुस्तान से, जिसमें डॉक्टर कीर्ति काले, जिसमें मैं, समर जी और अनेक कवि उसमें गए थे। तो वहाँ पर भी किस प्रकार से वो चंचल उड़ती थी, किस प्रकार से वो, यानी फोटोग्राफी का इतना शौक कि जगह जगह पर खड़े होकर वो फोटोग्राफी करती थी। ऐसे स्थल चुनती थी जहाँ से फोटोग्राफी अच्छी हो सके। तो उनकी चंचलता वहाँ भी देखने को मिली। लगा कि वास्तव में ये लड़की 16 साल की ही है। और फिर साथ साथ उन्होंने सीरियल के लिए भी गीत लिखे, उनके एल्बम भी बने हैं। वे एक्टिंग से भी जुड़ी हुई हैं, अभिनय से जुड़ी हुई हैं और देश विदेश के अनेक मंचों पर उन्होंने काव्य पाठ करके अपने आप को स्थापित किया है। उन्होंने कविता को गौरवान्वित किया है। वे हमारे देश की प्रथम पंक्ति की जो कवियत्रियां हैं उनमें से एक है। कविता की समझ, कविता लेखन की समझ, कविता सुनने की समझ और इसके साथ साथ किस प्रकार से वो उनकी प्रस्तुति, कविता की प्रस्तुति, ये सब ऐसी बातें हैं जिससे कविता किरण को एक बड़ा कलाकार, एक श्रेष्ठ कवयित्री के आसन पर बैठा देती है। मैं और भी उनकी अनेक विशेषताएं जिनके कारण से वे सभी लोगों के अत्यंत प्रिय हैं। दूसरों की मदद करना, संवेदनशीलता, उनका व्यवहार, ये सब चीज़ें मिलकर के कविता किरण बनाती हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ किस प्रकार से अपने परिवार को संयोजित किए हुए हैं। एक अच्छी गृहस्थी भी है। तो ऐसी कविता किरण को, जो कि कविता को भी संवारती हैं और उन किरणों को संवारती हैं जो सूर्य और चंद्रमा की किरणें बनकर के प्रकाशमान होकर के धरती को आलोकित करती है, अंधकार मिटाती है। ऐसी कविता किरण अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, अपनी जो उनकी कलात्मकता है उसके माध्यम से सारे संसार को आलोकित करती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ। उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। परिवार के समस्त सदस्य जो हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि कविता किरण अपने साहित्यिक योगदान जो कर रही हैं उसमें पूरी तरह से लगी रहें, लगन के साथ लगी रहें और हमारे साहित्य को आलोकित करती रहें और साहित्य को समृद्ध करती रहें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः डॉक्टर कविता किरण को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन हूँ, आप सभी लोग मुझे जानते हैं। मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ और ये स्वर मेरा उन तक पहुँचे, आप तक पहुँचे, तो मेरी शुभकामनाएं उन तक पहुँचे और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो उनको इसी रूप में बनाए रखें और किस प्रकार और अपने लिए प्रेरित करते रहें प्रभु कि उनको अपने जीवन के तो बहुत समृद्धि मिले, खुशहाली मिले, परिवार स्वस्थ आनंद रहे और
सारे समाज के अंदर, सारी दुनिया में उनकी लोकप्रियता और भी बढ़े। इन शब्दों के साथ पुनः उनको बधाइयाँ और पुनः उनको शुभकामनाएं। नमस्कार। डॉक्टर कविता किरण मेरी प्रिय कवियत्री हैं। उनकी खुददारी और उनकी संघर्षशीलता मुझे आकर्षित करती है। एक बड़ी छोटी जगह पर रहकर और नवीनतम जो प्रगति है उससे कदम से कदम मिलाकर चलना साधारण बात नहीं है। कविता जी ने अपने मूल स्थान को न छोड़कर वहाँ से पूरे देश में कवि सम्मेलन के मंचों पर स्थान बनाया। लोगों का प्यार मिला उन्हें। ये उनकी ही बहुत बड़ी तपस्या है। आज उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो निरंतर प्रगतिशील रहें, कविता लिखती रहें, कविता उनका नाम ही है, और किरण बिखेरती रहें। डॉक्टर कविता किरण हिंदी काव्य मंचों पर कई दशकों से अपनी रचनाओं का पाठ करती चली आ रही हैं। उनके जीवन के अनेकानेक मंचों पर मैंने भी उनके का साथ साझा किया है और मैंने देखा है कि वे हास्य, व्यंग और श्रृंगार की रचनाओं से अभिप्रेत कर देने वाली कवियत्री हैं। उनके गीत और गजल लोक जीवन में लोगों को अपने आप से बांध लेने के लिए सहायक होते हैं। राजस्थानी परंपरा का निर्वाह करते हुए संस्कृति और संस्कार को जीने का काम उनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। सामाजिक कार्य गतिविधियों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वो अपने क्रियाकलापों के कार्यकलापों के माध्यम से हमेशा प्रगतिशील समाज की परिकल्पना लेकर के अपनी यात्रा को करती चली आई हैं। उन्हें वे अनेकों पुरस्कारों से विभूषित हुई हैं, सम्मानित हुई हैं। उनके सम्मान को देख करके हिंदुस्तान की अनेकानेक कवियत्रियां जो हैं उनके प्रति अपने श्रद्धा का भाव रखती हैं और उन्हें अपना आदरणीय मानती हैं। मैंने उनके व्यवहार में मृदुता और सामंजस्यपूर्ण वातावरण निर्माण करने का अद्भुत साहस देखा है। उनके आचरण में जो नम्रता है, जो विनम्रता है, वो निस्संदेह प्रत्येक प्राणी को एक प्रेरणा देने का काम करती है। उनके गीत, उनकी कविता, उनकी गजलें, उनका राजस्थानी पारंपरिक भाव परस्पर एक सौहार्द को पैदा करने में कामयाबी रखता है। आज उनका जन्मदिन है। मैं हृदय के अंतरतम से उन्हें बहुत ही जीवित श्रद्धा शतम की कामना करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ। परमात्मा उनकी लेखनी को बल दे, वे जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए लोगों को अपनी प्राणवत्ता से सिंचित करते हुए लोगों में रस का संचार करती रहें। यही भावना लेकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। आज बेहद खुशी का दिन है क्योंकि आज साहित्य और संगीत के संगम में कविता का जन्म हुआ है और कविता ने जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता धरती पर पग रखे, बस उस दिन से कविता ने किरणें बिखेरना शुरू कर दिया और आज वो आलम है कि जल थल नभ सब तरफ कविता अपने नगमों की जो है बौछार नगमों की किरणें बिखेर रही हैं। हम सब बहुत खुश हैं, बेहद खुश हैं कि आज उनका जन्मदिन है और
मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रभु ने उन्हें किसी तरह से भी कम नहीं बख्शा। आज उनके नगमे, उनकी मुस्कान हर तरफ जो है वो बिखरती चली जा रही हैं। और हम आज प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके किसी ने किसी को कहीं भी यूं ही याद किया, किसी ने किसी को कहीं भी यूं ही याद किया, लगा कविता का मौसम शुरू हो गया। दोस्तों, आज कविता किरण का जन्मदिन है। मैंने उन्हें कल बधाई दी थी, तब उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे जन्मदिन पर कुछ कहिए। मैं हास्य व्यंग का कवि, हास्य व्यंग के बारे में कुछ नहीं कह सकता, तो गीत और गीतकार के बारे में क्या कहूंगा, ये मेरी विधा नहीं है। फिर ख्याल आया, विधाएं सिर्फ शब्दों की होती है, हृदय की नहीं। हृदय में तो किसी ने कहा कुछ कहिए और किसी ने कुछ कह दिया। मैं वही कह रहा हूं जो किसी ने कहा कहो और मैंने कह दिया। एक किस्से के साथ बात शुरू करता हूं। एक बार दर्द के सीने में भी दर्द हुआ, एक बार दर्द के सीने में भी दर्द हुआ, तब उसने जाना दर्द क्या होता है। दर्द से छटपटाता हुआ दर्द शरण लेने हर दरवाजा खटखटाता है, पर ऐसा कौन है जो दर्द को शरण देकर दर्द मोल लेगा। वह दर्द मेरे पास भी आया था। मैं इतना बड़ा कवि नहीं था कि उसे शरण दे सकता था, पर मैंने उसे कविता किरण का पता बता दिया। दोस्तों, कविता किरण देश की उन चुनिंदा कवियत्रियों में से है जो अपनी सरलता, भावुकता, शालीनता और गरिमामय लिए हुए कविता के साथ इस तरह रची बसी है मानो वो कविता से जादू सीख रही है। कविता के साथ इस तरह रची बसी है मानो कविता उसके लिए कविता नहीं है, एक जादू है। ऐसा जादू कि इधर से दर्द को छुआ, उधर से दर्द कविता में तब्दील हुआ। मैं जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हुए एक कविता पढ़ रहा हूं। वह मेरे जन्मदिन की है, आपके जन्मदिन की हो सकती है, कविता जी के जन्मदिन की हो सकती है। वह हर उस व्यक्ति के जन्मदिन की कविता है जिसका दिल किसी का दर्द देखकर धड़कता है। तो कविता है मेरे जन्मदिन पर। जन्मदिन क्या हुआ, अपनों से अपनों की बारिश में लगातार भीग रहा हूं। जन्मदिन क्या हुआ, अपने से अपनों की बारिश में लगातार भीग रहा हूं। वर्षा तो कब की थम गई, वर्षा तो कब की थम गई, पर नमी है। वर्षा तो कब की थम गई है, पर नमी है जो एक सुकून लिए, एक गर्माहट लिए हुए मेरे सीने में अब तक जमी है। एक ख्याल, एक आपकी आंखों की, आपकी बातों की ऐसी नमी है जो मेरे दिल में अब तक ऐसे जमी है जैसे मैंने अभी अभी कविता लिखकर अपनी पेन बंद की, जैसे अभी अभी मैंने एक कविता लिखकर अपनी पेन बंद की हो, या फिर किसी खूबसूरत शेर पर मेरे मुंह से वहा निकली हो, या फिर मां को देखकर एक शिशु ने
किलकारी भरी हो, या फिर गमले में अपने हाथ से रोपे हुए पौधे पर पहला फूल खिला है। गमले में अपने हाथ से रोपे हुए पौधे पर पहला फूल खिला है, जिसे देख दो चिड़िया चहक उठी, जिसे देख दो चिड़िया आंगन में चहक उठी। उनकी चहचहाट का अनुवाद किया, उनकी चहचहाट का अनुवाद किया। वो शैलेंद्र को गुनगुना रही थी, आज फिर जीने की तमन्ना है। दोस्तों, हर साल की तरह ये साल भी मेरा जन्मदिन मुझे मौत के 1 साल करीब ले गया, परंतु आपकी यादें, आपके ख्याल और आपकी दुआओं ने मुझे 1 साल खींचकर जिंदगी के उस मुकाम पे खड़ा कर दिया जहां धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, सलाम, प्रणाम सारे शब्द अपने मानी खो देते हैं। वहां रह जाती है सिर्फ एक खामोशी, एक इंतजार, फिर से 1 साल आने का, फिर से एक खामोशी, एक इंतजार, फिर से 1 साल के आने का। 1 साल मौत की तरफ जाने के लिए जी नहीं, आपको याद करते हुए 1 साल जिंदगी की तरफ आने के लिए। दोस्तों, इस बहाने में पुनः किरण जी को बधाई देता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी भी दुआएं, धन्यवाद, प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं पूरी दुनिया में फैल रही है, वह शुभकामना आपके हृदय को छूकर निकले। और इसी शब्दों में मैं फिर बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। 17 सितंबर यानी कविता किरण का जन्म दिवस। कविता किरण यानी गीत, गजल और कविताओं का वो गुलदस्ता जो फालना जैसी छोटी जगह पर खिला है, किंतु महानगरों के गुलदस्तों से ज्यादा महकदार है। एक बात मैं कविता किरण के बच्चों से शेयर करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि बच्चों, क्या तुमको पता है कि तुम्हारी मां जितना ज्यादा और अच्छा लिखने वाला इस वक्त कोई नहीं है। कविता किरण को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देते हुए 2 पंक्तियां मजरू साहब की समर्पित करना चाहता हूं। एक फिल्म आई थी आरती, आरती फिल्म में मजरू साहब ने 2 पंक्तियां लिखी थी। इसमें एक शब्द आता है शबाब। शबाब का अर्थ यहाँ किसी मनुष्य या किसी भाव की जो उत्तम स्थिति होती है उसे हम शबाब कहते हैं। 2 पंक्तियां समर्पित करता हूं कविता को जन्मदिन की बधाई के साथ में कि अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण माहताब की। बहुत बहुत बधाइयां किरण जन्म दिवस की, और इतना ही अच्छा और इतना ही ज़्यादा लिखती रहो और तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, लिखने की भी और जीने की भी। बहुत बहुत बधाइयां। नमस्कार साथियों, मैं सुभाष काबरा मुंबई से कविता किरण को उसके जन्मदिन पर अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैंने कविता की यात्रा उसके शुरुआती दौर से आज तक बहुत करीब से देखी है। संघर्ष के दिन, उसके बाद मंच की एक लोकप्रिय कवयित्री के रूप में स्थापित होने के दिन, किताबें, देश विदेश की यात्राएं, ढेरों पुरस्कार, सम्मान और श्रोता दर्शकों का हजारों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद। मैं इस अवसर पर यही कामना करता हूँ कि कलम यूं ही चलती रहे और नई नई रचनाओं को जन्म दे, समृद्ध करे हिंदी कोश को, और इसी तरह ऊंचाइयों को छूती रहे कविता, क्योंकि हमारे मंचों की एक लोकप्रिय कवयित्री हैं और हम सब जानते हैं कि जिस दौर में उन्होंने शुरू किया था उस दौर में अपना स्थान बना पाना बहुत आसान नहीं था। आसान तो आज भी नहीं है शायद, लेकिन जिस लगन से, जिस निष्ठा से कविता ने ये यात्रा पूरी की है और आगे की ओर देख रही हैं, कुछ बेहतर भविष्य, कुछ और पुरस्कार, कुछ और सम्मान, उसके लिए एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं।
हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, ऐसा खूबसूरत फिल्मी हिट गाना देने वाली कविता किरण जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। पहले तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जब से लॉकडाउन हुआ है और उसके बाद ये कोरोना काल चल रहा है, मेरे ख्याल से संभवतः सोशल मीडिया पर सबसे व्यस्त कवित्री अगर ढूंढी जाए तो कविता किरण होगी। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं उनके जन्मदिन पर। उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ सदा ऐसे ही रहे, यही कामना है। 100 वर्ष तक वो ऐसे ही मुस्कुराती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कविता किरण जी, बहुत बहुत बधाई। कविता किरण, कविता को मैं बहुत बरसों से जानता हूं। जब उन्होंने कवि सम्मेलन में अपनी शुरुआत की थी, उनके प्रारंभ के दिन थे और उदयपुर के किसी